हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एनएचएम यूपी की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 15 सितंबर 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर एएनएम की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं एएनएम के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका मंथली रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, इसके अलावा लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, स्टार्टिंग डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है एनएचएम उत्तर प्रदेश की तरफ से, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें यहाँ पर एएनएम के लिए पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर एएनएम के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 5000 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2484 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, यानी कि 2484 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 463 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1381 पोस्ट, एससी के लिए 1066 पोस्ट, एसटी के लिए 69 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर 5000 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए आपको एनएचएम यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आपको एनएचएम की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट जो है 15 सितंबर 2021 है और लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2021। तो यहाँ पर आपको 15 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको एनएचएम की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। जो भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा ज़िले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको सेपरेट यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना रहेगा। जिस भी ज़िले से वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करना रहेगा, एक से ज़्यादा फॉर्म सबमिट करना रहेगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 2 ईयर का एएनएम कोर्स किया है किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज काउंट जो किया जाएगा वो आपका 12 सितंबर 2021 तक का किया जाएगा। तो आपका एज लिमिट जो रखा गया है वो 18 to 40 ईयर्स रखा गया है। 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन सब अप्लाई करना है। आपका ऑनलाइन सबमिशन के टाइम पर आपके पास यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें तो जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका मंथली रेम्यूनरेशन जो उन्हें दिया जाएगा 12,128 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा मंथली रेम्यूनरेशन। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम पर ध्यान रखना है, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम पर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरने रहेंगे। तो इसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेंगे, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी आपका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने रहेंगे स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस और क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनका एक शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जो भी उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा और एक्सपीरियंस होगा उसके बेस पर फिर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है तो इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जिसमें जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया हुआ है 33% रहेगा, मीन्स 33 आउट ऑफ 100। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के लिए 30%, SC/ST कैटेगरी के लिए 24% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। SC/ST कैटेगरी के लिए 24%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 30% और अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 33% रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स।
इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। या पोस्ट जो रिलीज़ किया गया वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिलीज़ किया गया है, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर या पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। इसमें जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 1 ईयर के लिए रिक्रूट किया जाएगा, यानी कि उनका रिक्रूटमेंट जो होगा वो 31 मार्च 2022 तक के लिए किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही परफॉर्मेंस रहेगा कैंडिडेट का, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होने पर या पीरियड जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट जैसे हमने बताया कि 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो आपका किया जाएगा वो आपका 12 सितंबर 2021 तक का किया जाएगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ओनली वेबसाइट के माध्यम से। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे हमने बताया कि NHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही वहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, इंग्लिश में ही फॉर्म आपको फिलअप करने रहेंगे। तो वहाँ पर आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ने हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो इसमें आपको अपना नेम एंटर करना रहेगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जैसा भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया रहेगा सेम वैसा ही आपको वहाँ पर एंटर करना रहेगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान जब भी आप अप्लाई करते हैं तब तक वो ईमेल आईडी जो है वो आपका एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपको भेजा जाएगा। तो आपको टाइम टाइम पर अपना ईमेल चेक करते रहना है और आपको स्पैम और जंक बॉक्स भी चेक करते रहना है। तो आपको रेगुलरली जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो आपको ईमेल आईडी जो भी दी रहेगी आपकी, उसी ईमेल के माध्यम से आपको किया जाएगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा उसके माध्यम से। तो यहाँ पर जो भी प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको कॉल लेटर सेंड किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आपका किया जाएगा उसमें आपका TA/DA कोई भी नहीं दिया जाएगा, आपको अपने एक्सपेंसेस से जाना है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट रहेगा, 12th मार्कशीट, A&M डिग्री फाइनल मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम UP स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। स्पेशल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS, फोटोग्राफ रहेगा। इसके अलावा तो यहाँ पर जो भी सेपरेट लिंक रहेगा सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने रहेंगे और आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उस लिंक पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर जो भी लोकेशन वहाँ पर दिया रहेगा उसको आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, फाइल आपने जहाँ पर सेव किया है उस लोकेशन पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से ओपन है अपलोड बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट जो भी वहाँ पर आपका सेव रहेगा वो आपका अपलोड हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है अपलोड करने से पहले कि आपका जो साइज़ है, जहाँ जो भी साइज़ रहेगा आपका यहाँ पर जो दिया है वही साइज़ होना चाहिए। जैसे कि 50 KB आपका फ़ोटोग्राफ के लिए होना चाहिए और सिग्नेचर के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा वो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ रहेगा जो कि 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो भी फ़ोटोग्राफ रहेगा वो कलर होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए और प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। और आप जो भी फ़ोटोग्राफ आपका रहेगा उसमें आप स्ट्रेट कैमरे की तरफ देखते हुए होने चाहिए। इसके अलावा 50 KB साइज होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ की। बात करें सिग्नेचर की तो सिग्नेचर आपका जो रहेगा वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपका रहेगा, वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपका रहेगा। और आप जो भी स्कैन करेंगे उसमें पूरे पेज को आपको स्कैन नहीं करना है, ओनली सिग्नेचर को स्कैन करना है। सिग्नेचर एरिया जहाँ तक है उसका आपको स्कैन करके लगाना है। उसकी साइज़ जो है वो भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप अपलोड कर रहे हैं। तो आपको ये स्कैन करके पहले सेव कर लेना है, फिर जहाँ पर आपने सेव किया है उसको ओपन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आप अपलोड कर रहे हैं वो स्कैन डिजिटल इमेज अपने फ़ोटोग्राफ का, सिग्नेचर का और जो भी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स हैं
उसका आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी साइज़ रहेगा वो हमने बता दिया। इसके अलावा आपका जो फॉर्मेट रहेगा PDF फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट या फिर JPEG फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सबमिट करने हैं। इसके अलावा जो भी आपका जो क्वालिफ़िकेशन और रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स का साइज़ रहेगा वो आपका 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपके सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और साइज़ जो होगा वो 1 MB से कम होना चाहिए, लेस देन 1 MB होना चाहिए आपका। और जो भी आपका रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स रहेगा वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, अच्छे से स्कैन किया हुआ होना चाहिए। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेपरेट अप्लाई करना रहेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।